हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वापस से वीडियो बना बना रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार था। तो आज हम कुछ ट्रेड्स करेंगे। कम ही ट्रेड्स लूँगा मैं, ज़्यादा कुछ ट्रेड्स नहीं लूँगा। चलो ठीक है। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाई के ऊपर हाई लग चुका है और ये रहा एक हायर लो। तो अभी अप ट्रेंड में मार्केट है, तो अभी बेनिफिट ज़्यादा हमें अप की ट्रेड लगाने में ही मिलेगा। यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन हुई है और एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ओके, तो यहाँ से मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ तो देखा नहीं है इसमें, बस एक ही रूल ध्यान में है मेरे, जैसे कि एक पियर्सिंग डार्क क्लाउड कवर बना है, तो अभी एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि ये कैंडल विन हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कुछ रिएक्शन दिखा नहीं है। आया बराबर मैंने ट्रेड कर दी है यहाँ पे। कोई बात नहीं है, हम यहाँ से फोकस करके ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, तो ये ट्रेड हमारे ज़्यादा चांसेस है कि लॉस हो जाएंगे। अभी नेकलाइन के पास आ गई है मार्केट। ठीक है, ओके। 75 से एक रिजेक्शन आई है। 75, ओके। 75 से एक रिजेक्शन आई है। ठीक है, तो थोड़ा अगर नीचे आए येलो लाइन तक, तो मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। क्योंकि मेरी प्रीवियस ट्रेड लॉस हो गई थी, तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा, लेकिन थोड़ी नीचे आनी चाहिए। ओके, ओके। वैसे 75 से रिजेक्शन थी, तो 75 पर ट्रेड लगानी थी। ठीक है, थोड़ा एक और नीचे आ जाए तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, ये मिस हो गया हमसे। कोई बात नहीं गाइस, मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो कभी भी मतलब जल्दबाजी में गलत ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे वापस से एक पियर्सिंग लाइन बन रहा है। इसका मतलब ये है जैसे कि एम के निकलाइन तक का जो टारगेट था वो मार्केट ने फुलफिल कर लिया, तो नेक्स्ट कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है। थोड़ी अगर नीचे आए तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। एटलीस्ट रेड लाइन तक आए तो बहुत अच्छा होगा। देखते गाइस आते ही क्या। तो ये ठीक है, यही से प्लेस कर देता हूँ मैं। ओके, एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर लगा है, तो ये कैंडल भी हमारी विन हो जाएंगी, क्योंकि टारगेट अभी ऊपर है। ऊपर कहाँ पे? यहाँ तक का। ओके, ओके। एक रिजेक्शन आ रही है जो कैंडल की ओपनिंग है वहाँ से। ओके, हाँ, यहाँ से एक रिजेक्शन आ रही है, तो देखते क्या होता है आगे। ओके, थोड़ा सा नॉइज़ आएगा गाइस, क्योंकि मैं घर के बाहर बैठ कर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। डोजी बनी, ये कैंडल ग्रीन। ओके, ग्रीन बन सकती है कैंडल। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन ठीक है, ये कैंडल पे कंफ्यूजन लग रहा है, तो ये कैंडल वेट कर लेंगे हम। क्योंकि एंगल्फिंग के पैटर्न के बाद डोजी बनी है, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती थी तो हमें कंफर्मेशन मिलती थी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और रिसेंटली एक एम बना है, तो मार्केट नीचे भी जा सकती है यहाँ तक। ठीक है, अगर ये कैंडल 75 के ऊपर क्लोज करती है, तो नेक्स्ट कैंडल में अप के लिए डायरेक्ट चला जाऊंगा। 75 के ऊपर क्लोज करती है तो। ओके, अभी 76 पे है कैंडल। 75, 75 पे होल्ड, बायर्स की एंट्री। ओके, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री तो मिली है। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए रेड लाइन के ऊपर से मैं अपवर्ड डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा। सॉरी, हाँ ठीक है, ये कैंडल विन हो जाएंगे गाइज हमारे, क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में ही है अभी तक। एम का जो नेकलाइन का ब्रेकआउट था वो तो कर लिया है मार्केट ने,
लेकिन जो 75 था उसका ब्रेकआउट करना भी ज़रूरी था, तो हम डाउन के लिए जाते थे, क्योंकि 75 पर एक पोजीशन मुझे दिख रही है बायर्स की, तो वहाँ से अभी बायर्स ही आएंगे। ठीक है, अभी देखते क्या होता है आगे। ओके। ओके। 79, 380 पे एक लेवल है जो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये कैंडल एक अनडिसाइसिव कैंडल होंगी, क्योंकि ये अगर समझ लो ओके ठीक है, तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से एक रेड कैंडल भी आ सकती है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, तो यहाँ से मैं अप के लिए भी नहीं जा सकता। थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं श्योर ट्रेड्स ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि आए बराबर मेरी पहली ही ट्रेड लॉस हो गई थी, क्योंकि मैंने उस पर कुछ देखा ही नहीं था। ठीक है, 85 से एक रिकवरी है, मतलब बायर्स की 85 से ऊपर गया है। अगर नेक्स्ट कैंडल 85 पर अगर मुझे मिलती है तो मैं श्योरली एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, लेकिन ये कैंडल तो बड़ी बन रही है, तो कुछ और। ठीक है, फोकस करते हैं यहीं पे। 394, 394, 395 और 394। अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं मिली है, और वो हाई के ऊपर हाई लगा है, तो अभी भी कुछ गारंटी नहीं है कि कैंडल क्या बनेगी, क्योंकि एक कैंडल तो रिवर्स हो सकती है हाई के ऊपर हाई जब लगता है तब। 401, 401, 401। ओके, 401 लेवल है एक। 401, बायर्स खुद को 401 के ऊपर रखना चाहते हैं, ये बात तो अभी कंफर्म हो गई है। बायर्स खुद को 401, 401 के ऊपर रखना चाहती है। ओके, 401, 401 पे अगर कैंडल रुकी तो नेक्स्ट कैंडल हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, तो कैंडल ग्रीन बन जाएंगी तब उसकी एक। ओके, 401, 401 अगर नीचे रह गई तो हमें, लेकिन मैं डाउन की ट्रेड नहीं करना चाहता अभी। 401, ओके, 401 पे कैंडल रुकी तो एक मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करता हूँ, और मेरी एंट्री भी बहुत अच्छी जगह पे हुई है। यहाँ पे गाइस एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि बायर्स खुद को 401 के ऊपर रखना चाहते थे और वो कामयाब हो गए हैं। तो ये कैंडल अभी मेरे हिसाब से ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए। ओके। ओके, नहीं ये कैंडल रेड तो नहीं बन सकती, इतना श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैंने रिएक्शन अच्छे से देखा है इस बार। तो ये कैंडल हमारी विन होनी चाहिए, और एंट्री भी हमारी बहुत अच्छी मिली है, 400 के नीचे से एंट्री मिली है हमें। ओके, 401, 401 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए गाइस। ओके, तो लास्ट में 401 पे बायस ने बनाई है डोजी, तो नेक्स्ट कैंडल में एक पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा, लेकिन ये कैंडल कुछ श्योर नहीं रहेगी। पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। ओके, एंट्री आ गई है, लेकिन वो एंट्री नहीं थी, वो प्रॉपर एंट्री नहीं थी, जो 5 सेकंड वाली एंट्री चाहिए थी वो नहीं थी, तो ये कैंडल हमारी लॉस हो सकती है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं है गाइस। यहाँ पे बस एक ही गलती है, ये कैंडल रेड बन सकती थी, लेकिन मैंने खुद का एक रूल ब्रेक किया है कि अप ट्रेंड में मैंने रिवर्स किया है मार्केट को, तो ये रिवर्सल तो कभी श्योर रहता ही नहीं है, तो इसीलिए ये कैंडल अभी लॉस हो रही है। लेकिन मेरा जो लॉजिक था वो सही था कि 401 पे जब बायर्स खुद को रख दिए थे, तो वहाँ से उन्होंने एक ग्रीन कैंडल बना देनी चाहिए थी, लेकिन वो बनाने में नाकाम हो गए। लेकिन अप ट्रेंड है और बायर्स अभी ट्रेंड में है, तो कोई भी लेवल ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अभी 2 लॉस हुए हैं और 2 विन हुई है, मतलब
50-50 एक्यूरेसी है। ठीक है, फिर भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 400, 410, 410, 410 पे फाइट है। 410 पे फाइट हो रही है। 410। ओके। ओके। 410 का एक लेवल हमने 410 का एक लेवल नोटिस कर लिया है गाइस। तो अभी देखते हैं भी क्या होता है। अगर 410 के नीचे अगर क्लोज करते तो एक हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, लेकिन वो श्योर नहीं होगी, क्योंकि जैसे लास्ट कैंडल में लॉस हुआ था वैसे ये कैंडल भी लॉस हो सकती है। ठीक है, अभी ट्रेड तो ले लिए, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ओके। ओके। ये कैंडल लॉस हो जाएंगे गाइस, क्योंकि सेलर्स की कोई भी एंट्री नहीं आ रही है, सिर्फ बायर्स की एंट्री आ रही है यहाँ पे। तो ये कैंडल लॉस हो जाएंगी। गलती मेरी ही है, मैं अप ट्रेंड में रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, क्या बता मुझे क्या हो गया है आज, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए शायद आज फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, हम रिकवर कर लेंगे। अभी मैं 1000 रुपये का अमाउंट सेट कर लेता हूँ, और अभी इस बार 1000 के 2 ट्रेड लगा दूंगा तो मेरे रिकवर हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी एक ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि अभी 2 लॉस, 3 लॉस हो गए हैं मेरे, मतलब आज मेरा फोकस नहीं है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके निकल जाने में ही भलाई है। तो अभी जो मैं ट्रेड लूंगा वो 1000 रुपये की लूंगा, और 2 ट्रेड पंच करूंगा, मतलब 2000 की ट्रेड में पंच करूंगा। तो मुझे अभी वेट करके ही ट्रेड लेना होगा। तो वापस से भी हाई के ऊपर हाई लग रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल वेट। अगर यहाँ पे 420 का ब्रेकआउट नहीं हुआ और उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, तो हमें एक मालूम गिरेगा कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, तो उसके नेकलाइन तक हम ट्रेड कर सकते हैं अगर कैंडल स्पेस छोड़े तो। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, तो अभी हमें वापस से वेट करना होगा गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे हम। मैं एक ही ट्रेड करूंगा गाइस अभी, लेकिन अभी श्योर ट्रेड चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लॉसेस कर लिए हैं आज। इतने लॉसेस होना मतलब अभी साइकोलॉजी पे, जब बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो साइकोलॉजी पे थोड़ा इफेक्ट गिरता है उसका। तो भलाई इसी में है कि छोटा मोटा प्रॉफिट करके निकल जाऊं मार्केट से। तो अभी मैं एक ही ट्रेड प्लेस करूंगा, लेकिन श्योर से भी श्योर ट्रेड ही प्लेस करूंगा। वापस से मार्केट एक डार्क क्लाउड कवर बनाने की फॉर नहीं, 1 मिनट। 25, 25, 25। ओके, स्ट्रॉन्ग एंट्री हो गई है सेलर्स की। 20 से रिजेक्शन था, लेकिन अभी मैं डाउन की ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा एक लॉस हुआ है। एक क्या, मेरे 2 लॉस हो गए हैं बैक टू बैक, इसलिए मैं डाउन की ट्रेड नहीं लूँगा। वैसे ये कैंडल अभी रेड बन सकती है, क्योंकि 420 पे फाइट थी, 420 का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल अभी रेड बन सकती है। लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेंगी तब तक मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा नहीं। मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँ। ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था ये कैंडल रेड बन सकती है, तो शायद ये रेड कैंडल ही बनेंगी, देखना गाइस। ओके, डोजी बनी है। वापस से मैं रेड कैंडल के लिए ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है कोई भी एक अप ट्रेंड में सेलर्स की।
लेकिन यहाँ पे जैसे हमने देखा है तो सेलर्स की जीत हुई है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है, तो मैं ग्रीन के लिए भी ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने अभी प्रीवियसली एक मैंने पॉइंट नीचे बताया था 401 401, ये जो पीछे डोजी दिख रही है वहाँ पे एक लेवल दिखा था मैंने 401, तो वहाँ पे शायद मुझे एक ट्रेड मिल सकती है, तो वहाँ पे एक ट्रेड करूँगा मैं। वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वहाँ से एक कैंडल अगर उसका टास्क कंप्लीट करती है तो मुझे एक ट्रेड मिल सकती है वहाँ पे श्योर वाली, तो तब तक के मैं वेट करूँगा, ट्रेड नहीं करूँगा। अभी भी एक कैंडल ग्रीन बन सकती है क्योंकि ऊपर एक डार्क क्लाउड कवर बना है और अभी तक बायर्स की कोई रिट्रेसमेंट आई नहीं है। एक अप ट्रेंड में कोई भी डाउन ट्रेंड मतलब बेयरिश पैटर्न बनता है तब एक रिट्रेसमेंट की आवश्यकता होती है बायर साइड से, तभी जाके मार्केट कंटिन्यू करती है। इसलिए मैं यहाँ पे भी वेट करूँगा, इस कैंडल पे भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ओके। 411 नहीं, यहाँ पे तो कोई लेवल है नहीं, मुझे एक मालूम है कि एक 401 पे एक मेरा लेवल है, वहाँ का वेट करूँगा मैं। ओके 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 ओके। 401 का ब्रेकआउट अगर दे दे तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लूँगा, लेकिन 401 तक अभी तक पहुँची ही नहीं मार्केट। ओके, 406 404। ओके, अभी भी वेट करना होगा गाइस, क्योंकि 401 को तो मार्केट ने टच नहीं किया, तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है। ठीक है, वेट कर लेंगे हम। 406 406। ओके ओके। 405। अभी तो बायर्स की कैंडल दिख रही है, लेकिन ये 403। ओके, 401 पे क्लोज हो तो ओके, गैप डाउन किया है, स्किप कर दिया, तो यहाँ से मैं दो ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की लगा दूंगा गाइस, और ये 100% श्योर ट्रेड रहेंगी क्योंकि कैंडल पहले ऊपर भी आई है, तो ये कैंडल अभी रेड ही बनेंगी, मतलब रेड ही बनेंगी जो मर्जी हो जाए, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने एक हायर लो भी ब्रेक किया है, तो टेक्निकली ये एक डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया है। भले ही एक मिनी ट्रेंड होगा, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, तो भी मैं पुट ऑप्शन के लिए भी जा सकता हूँ। ये कैंडल 100% श्योर है मेरी कि ये कैंडल रेडी बनेगी, तो ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेंगी गाइस, क्योंकि मेरे बैक टू बैक दो लॉसेस भी हो गए और आज मेरे तीन लॉसेस हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं और लॉस करूं, क्योंकि साइकोलॉजी पे बहुत फ़र्क गिरता है जब लॉसेस होते हैं। तो ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेंगी। मेरा कुछ $10-12 का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो ठीक है, मैं बाद में सेशन कर लूँगा। नेक्स्ट कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है क्योंकि प्रीवियसली जो गैप छूटा है मार्केट से वो फिल करने भी जा सकती है, और एक लो के नीचे लो भी लगा है, लेकिन मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा। गाइस, ये सब आपको सीखना होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सिग्नल चाहिए तो सिग्नल भी मिल जाएंगे, और अगर आपको सीखना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं जल्दी ही मेरा कंपाउंडिंग ग्रुप रेडी करने वाला हूँ। ये देखिए गाइज, मेरे आज की एक्यूरेसी सिर्फ मेरे 3 लॉसेस है, बाकी सारे के सारे विन हुए हैं। तो गाइज, ये बोलना चाहता था मैं, मेरा कंपाउंडिंग ग्रुप जल्दी शुरू करने वाला हूँ। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे डीएम कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको सारे डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन बता दूंगा। कुछ पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, फ्री में भी सिग्नल मिल जाएंगे और पेड सिग्नल भी अवेलेबल है। ठीक है गाइज, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है।
ठीक है गाइस, तो रखते हैं यहाँ तक। थैंक यू गाइस सो मच, थैंक यू सो मच।